स्वागत है साथियों हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में हैं, जिससे आपका समय बचेगा और फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है अज्ञेय को। प्रयोगवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है अज्ञेय जी को। सहजता का कवि कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। सहजता का कवि कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को। आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक माना जाता है दुष्यंत कुमार को। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है करुणालय को। करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है करुणालय को। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना है। राखी बंध भाई किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। राखी बंध भाई वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है। मिट्टी की बारात किसकी रचना है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। मिट्टी की बारात शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। खंजन नयन किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। यह सूरदास से के व्यक्तित्व से संबंधित है। मादा कैकटस इसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। मादा कैकटस लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? मोहन राकेश की रचना है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। करुणालय किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। करुणालय जयशंकर प्रसाद की रचना है। यह प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पंचवटी प्रसंग किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। यह गीति नाट्य है। पंचवटी प्रसंग निराला की रचना है। यह गीति नाट्य है। एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना है। एक और द्रोणाचार्य किसकी रचना है? शंकर शेष की रचना है। एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। दीपदान किसकी रचना है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। दीपदान यह एकांकी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। देवरानी जेठानी की कहानी इसकी रचना है पंडित गौरी दत्त की रचना है। देवरानी जेठानी की कहानी यह उपन्यास है। देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास है। यह पंडित गौरी दत्त द्वारा रचित है। भाग्यवती इसकी रचना है श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी की रचना है। निस्सहाय हिंदू किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है। निस्सहाय हिंदू राधा कृष्ण दास की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। प्रेमचंद जी ने चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया? रंगभूमि के नाम से किया 1925 में।
प्रेमचंद जी ने चौगाने हस्ती उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किस नाम से किया? रंगभूमि के नाम से किया 1925 में। मंगलसूत्र किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है। यह उनका अधूरा उपन्यास है। मंगलसूत्र प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास है। पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास चंद हसीनों के खतूत। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? पांडेय बेचन शर्मा उग्र की रचना है। चंद हसीनों के खतूत पांडेय बेचन शर्मा उग्र की रचना है। यह पत्रात्मक प्रविधि का प्रथम उपन्यास है। नदी के द्वीप किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। एक नन्ही कंदील किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। एक नन्ही कंदील किसकी रचना है? उपेंद्रनाथ अस्क की रचना है। विराटा की पद्मिनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। विराटा की पद्मिनी किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। शतरंज के मोहरे किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की रचना है। शतरंज के मोहरे अमृतलाल नागर की रचना है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। रतिनाथ की चाची किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है। जुलूस किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जुलूस रुका है किसकी रचना है? विवेक की राय की रचना है। जुलूस रुका है विवेक की राय की रचना है। जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। जुलूस रुका है विवेक की राय की रचना है। राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। टोपी शुक्ला किसकी रचना है? राही मासूम रजा की रचना है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है। इन्हीं हथियारों से किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत की रचना है। तमस भीष्म साहनी की रचना है। तमस किसकी रचना है? भीष्म साहनी की रचना है। धरती धन न अपना किसकी रचना है? जगदीश चंद्र की रचना है। धरती धन न अपना किसकी रचना है? जगदीश चंद्र की रचना है। रेहन पर रघु किसकी रचना है? काशीनाथ सिंह की रचना है। रेहन पर रघु काशीनाथ सिंह की रचना है। एक इंच मुस्कान किसकी रचना है? राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की रचना है। एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी की रचना है। ये दोनों दंपति थे। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। मछली मरी हुई किसकी रचना है? राजकमल चौधरी की रचना है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी की रचना है। अंतिम अरण्य किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है। अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा की रचना है। आशा करता हूँ साथियों यह मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा। इस चैनल से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूती दे सकते हैं। चैनल को सपोर्ट कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके के वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।